हेलो गधास। तो 5000 BCE के टाइम पे सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स बनने शुरू हुए और यहीं से सबसे पहली सिटीज़ इमर्ज हुई। अब पहले के लोग क्या करते थे, गांव के कुछ चुने हुई जगहों पर टेम्पल्स को बिल्ड और रीबिल्ड करते थे। और टेम्पल्स किन के लिए होते हैं? भगवान के लिए। तो ऐसे ही हमें दो भगवानों के बारे में बताया है। कौन कौन से? पहला मून द गॉड ऑफ उर और दूसरी इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। अब जो अर्लीस्ट टेम्पल है वो एक छोटा सा टेम्पल है जो कि अनबेक्ड ब्रिक से बना है। जनरली ईंट जो होती हैं, जो ब्रिक होती हैं, उनको बेक किया जाता है। क्यों बेक किया जाता है? जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएं, हार्ड बन जाएं। तो अगर हम बात करें कुछ सबसे पहले टेम्पल्स की, तो वो एक तो छोटे से टेम्पल्स होते थे और अनबेक्ड ब्रिक से, यानी ऐसी ईंटों से बने थे जो बेक नहीं की गई थी। तो एक तो तब जो टेम्पल्स बनते थे वो ईंट से बनते थे। दूसरा, उनमें बहुत सारे रूम्स होते थे और एक ओपन कोर्टयार्ड होता था, सामने एक खुला आंगन होता था। और तीसरी चीज़ कि जो उसकी वॉल्स थी, जो दीवार थी, वो इन एंड आउट होती रहती थी कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे, जो कि नॉर्मली जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता था। जैसे इस फोटो में देखो, जो दीवार हैं वो इन और आउट हो रही हैं। और चौथी चीज़ कि ये जो टेम्पल्स थे, इनके फ्लोर्स, इनके जो नीचे की ज़मीन थी वो किससे बनी रहती थी? थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन्स, यानी कि मछलियों की हड्डियों से बनी रहती थी। क्या? जो टेम्पल्स थे उनकी जो ज़मीन थी, जो फ्लोर था, वो थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन से बना हुआ होता था। और फोकस ऑफ वर्शिप, यानी ये टेम्पल्स किन के लिए बनाए जाते थे? भगवान के लिए। तो फोकस ऑफ वर्शिप गॉड थे। और उन्हीं गॉड के लिए क्या क्या चढ़ाया जाता था? ग्रेन यानी अनाज, कर्ड मतलब दही, और फिश यानी मछली। तो ये 3 चीज़ें थी जो तब चढ़ाते थे। इसके अलावा जो तब लोग थे उनके पास जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड था और जितने भी एनिमल्स को वो पालते थे या जितनी भी मछलियाँ वो पालते थे, उन सब का थ्योरेटिकली ओनर कौन था? भगवान थे। ऐसा मानते थे ये लोग कि जितनी भी इनके पास संपत्ति है उसका थ्योरेटिकली ओनर कौन है? तो वो गॉड हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो टेम्पल्स बिल्ड हुए, इसी में सारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, इसके अलावा वीविंग भी टेम्पल में ही करी जाती थी। अब धीरे धीरे जब टेम्पल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने लग गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्पल एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया। अब अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा है। वहाँ पर नेचुरल फर्टिलिटी भी थी, तो एग्रीकल्चर भी भाई मज़े में चल रहा था। पर अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स। कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? 2 तरह की। पहली नेचुरल और दूसरी मैन मेड। नेचुरल यानी कि जो नेचर के थ्रू आ गई, और मैन मेड यानी कि जो लोगों ने अपने आप में क्रिएट कर ली। नेचुरल क्या था? नेचुरल में था फ्लड या ड्रॉट, यानी कि कभी कभार तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था तो बाढ़ सी आ जाती थी, और कभी कभार पानी बिल्कुल नहीं होता था, तो इसीलिए एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मैनमेड में क्या हुआ? मैनमेड में जो नदी बह रही है, ऊपर जो अपस्ट्रीम में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे कि उस नदी का पानी अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते थे, यानी कि अपने एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते थे कि जो डाउनस्ट्रीम में लोग रहते थे उनके एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट पड़ता था। और एक और चीज़ क्या कि यहाँ पे जो अपस्ट्रीम में लोग रहते थे वो इस नदी में से सिल्ट साफ़ नहीं करते थे, तो अगर वो सिल्ट साफ़ नहीं करते थे तो जो पानी था वो ब्लॉक हो जाता था, और इस वजह से डाउनस्ट्रीम वाले लोगों को पानी मिल ही नहीं पाता था। अब जब युद्ध होते थे तो जो जीतता था वो हारने वाले को एम्प्लॉय कर लेता था एज देयर गार्ड्स या फिर उनके सर्वेंट्स, अपने गार्ड्स या अपने सर्वेंट्स की तरह उनको एम्प्लॉय कर लेते थे, किनको? जो हार जाते थे। इसके अलावा
टेम्पल्स के नाम पे जो राजा थे वो सारा अपना काम करवा रहे थे। जैसे ये हमने पिछली वीडियो में जो हमने पोएम पढ़ी थी एनमेरकर वाली, उसमें भी हमने देखा था कि वो एनमेरकर अपने मैसेंजर को ये बोल के भेजता है कि उसे लैपिस लजूली और कुछ प्रीशियस मेटल्स चाहिए अपने टेम्पल को ब्यूटिफाई करने के लिए। तो ऐसे करके जो राजा थे उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई टेम्पल्स के थ्रू। उनको एक हाई स्टेटस और अथॉरिटी मिल जाती थी पूरी कम्युनिटी को कमांड करने के लिए। और दूसरी बात कि जो जीतते थे वो क्या करते थे, वो सब में लूट बांट देते थे जिससे उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ जाएं। ओ सॉरी, फ्लॉवर्स बढ़ जाएं। मैं आपके लिए काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ जिसको थ्रू आप यूज़ करके इजीली आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। बन जाएगा। और एक टेम्पल के बारे में तो ऐसा एस्टीमेट किया गया कि वो टेम्पल तब बन पाया जब 1500 लोग हर दिन 10-10 घंटे काम करें और 5 साल तक करें, तब जाके ये टेम्पल बन पाया था। अब 3000 BCE में जो उरुक सिटी थी वो 250 हेक्टेयर्स की थी। मतलब जितना एरिया मोहनजोदारो कवर करता था उस टाइम पे लगभग उससे 2 गुनी थी। और इसकी वजह से क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही थी तो बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस बिल्कुल नष्ट हो रहे थे। अब ये तो हमने बात करी 3000 BCE के टाइम पे, और जो उरुक सिटी थी वो एक्सपैंड कर रही थी। तो एक्सपैंड करते 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 2800 BCE में क्या हुआ, जो उरुक सिटी थी वो 400 हेक्टेयर्स लैंड ऑक्यूपाई करती थी। अब 3000 BCE के टाइम पे जब उरुक कितना हेक्टेयर्स था, 250 हेक्टेयर्स था, तब बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए। क्या एडवांसमेंट्स हुए? पहला कि जो देखो जो छत होती थी ना उसका वेट वुड नहीं संभाल पाती थी, जो लकड़ी होती थी वो इतना वेट नहीं संभाल पाती थी। तो इस वजह से ब्रिक यानी ईंट के कॉलम्स बनने शुरू हो गए। घरों में देखते हैं ना हम, सीधे ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो वो ईंट के बनने शुरू हो गए। दूसरी चीज़, स्कल्पचर्स स्टोन से बनने लग गए। जो स्कल्पचर हैं वो किससे बनने लग गए? पत्थरों से बनने लग गए। और तीसरी चीज़, अलग अलग क्राफ्ट्स के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए ब्रोंज के टूल्स बनने शुरू हो गए। चौथा, क्ले के कोन्स बनने शुरू हो गए जो कि सुंदर लगे, इस पर्पस से बनाए जा रहे थे। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट कि पॉटर्स व्हील आया। मतलब कि अब कोई भी पॉटर जो है वो एक टाइम पे बहुत सारे पॉट्स बना सकता है। तो ये सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स उरुक सिटी में 3000 BCE के टाइम पर आए।